कार परक शिक्षा हो और मूल्य वाली शिक्षा हो। हम आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जब तक मैं था वहाँ पे तब तक प्राइमरी स्कूलों में 5वीं तक बच्चों को ABCD भी नहीं पढ़ाई जाती थी। ये एक ऐसी विडंबना थी, मुझे कभी इस लॉजिक समझ में नहीं आया कि जब बच्चे को 8वीं 10वीं में जाना है, जब उसको साइंस पढ़ना है, जब उसको और ऊपर कॉलेज में जाना है, तब वो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे उनसे कोप अप करेगा, क्योंकि 5 साल का उसने गैप क्रिएट कर लिया है। ये क्यों था, आज तक मुझे इसका कोई लॉजिक, कोई सवाल समझ में नहीं आया। दूसरा एक जो अभी राजपूत जी ने हल्का सा इशारा किया कि मूल्यांकन प्रणाली, इसको मैं थोड़ा और विस्तार देता हूं, फिर इस पे आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। अलग अलग बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड अलग है, MP बोर्ड अलग है, ICSE अलग है, एक CBSE का अलग है, एक और इंटरनेशनल बोर्ड चलता है। तरह तरह के बोर्ड्स हैं, अलग अलग मूल्यांकन की व्यवस्थाएं हैं। कोई छात्र 60% पाके बड़ा ब्रिलियंट लगता है, कोई 90% पाके बड़ा एवरेज सा लगता है। फिर वो जब आगे जाते हैं तो उनके सामने समस्याएं खड़ी होती हैं। एक प्रॉब्लम ये। दूसरा जो टीचर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज की बात है, जो अब शायद डाइट वगैरह बना दिए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स है टीचरों को बनाए, वो भी एक बड़ी समस्या है। तो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जो मूल्यांकन की व्यवस्था हमारे यहाँ रखी गई है, वो भी एक समस्या है। दुबे सर पहले आप, फिर राजपूत सर आपके पास। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब आप देखिए, जब मैंने दोहरी शिक्षा प्रणाली की बात उठाई, अगर अंग्रेजी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, अगर हम एक बार ये राष्ट्रीय स्तर पर ये मान लेते हैं कि बिना अंग्रेजी के हमारा काम नहीं चलता, जो दरअसल हम मानते भी हैं, भारतीय भाषाओं की बात जरूर की जाती है, लेकिन उसके साथ में हमेशा ही घोषित अघोषित ये रहता है कि भाई बिना अंग्रेजी के हमारा काम नहीं चल सकता। तो हमें शुरू से बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सबको अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, ताकि भारतीय भाषाएं केवल मामूली किस्म की बातचीत के लिए ही रह जाएं और उनमें व्यक्ति बिल्कुल अपना समय खर्च ना करे। और चूंकि ज्ञान सारा अंग्रेजी में पैदा होता है, बाजार अंग्रेजी परक है, और तो उसमें अंग्रेजी पढ़ाइए सबको, बात खत्म हो गई। जिसको निजी तौर पर शौक होगा वो भारतीय भाषाएं पढ़ लेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या हम ऐसा करें, क्या हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसके पीछे मैं ये मानता हूं कि जो शुरू से मैकाले ने जो कहा था कि अंग्रेजी सब लोगों को नहीं पढ़ाई जा सकती, थोड़े लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और उन्हीं के जरिए अंग्रेजी का ज्ञान जो है वो नीचे की तरफ आएगा, जो रिसाव करके धीरे धीरे करके आएगा। मेरे ख्याल से आजादी या तो सीधा कर दी जाए कि उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में होगी, अंग्रेजी को हटा दिया जाए। जो लोग तमिल में पढ़ रहे हैं वो फिर कक्षा 1 से लेकर और MA तक और PhD तक और उनकी डॉक्टरेट भी तमिल में होगी, सब तमिल में होगी, और अपने अपने इलाके में वो लोग सीखेंगे। और दूसरी तरफ, या फिर अंग्रेजी पर इतना अगर जोर है तो दोहरी शिक्षा प्रणाली की वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है, और उस गड़बड़ी के कारण बहुत जो तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। और नई शिक्षा नीति, जिसको इतने दिनों तक बहस मुबाहिसे के बाद बनाया गया है, उसमें बहुत सारे अच्छे पहलू भी हैं। वो नई शिक्षा नीति भी इस समस्या का समाधान नहीं करती। एक तरह से वो इस समस्या को वैसा ही रहने देती है जैसे कि पुरानी शिक्षा नीति में था। प्रधानमंत्री और दूसरे लोग मन से कहते जरूर हैं कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो, लेकिन भारतीय भाषाओं में शिक्षा के लिए जिस प्रकार का एक नीतिगत ढांचा होना चाहिए, वो नीतिगत ढांचा मौजूद नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि वो केवल अच्छी लगे बात इसलिए ही कहते हैं, नीतिगत तौर पर उसको जमीन पर नहीं उतारना चाहते। राजपूत सर, इस पे थोड़ा और मैं आपसे